हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ और वर्क करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लासेज में हमने देखा था इस तरह का कुछ क्वेश्चंस, आज हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चंस पे देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास पी एक्स बाई क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो रहे, यानी ये भी रेशनल फंक्शन है, ये भी रेशनल फंक्शन है, यानी इस तरह से रेशनल फंक्शन हो, अलजेब्रिक है और अलजेब्रिक है, दोनों का रेशियो अगर ग्रेटर देन लेस देन में रहे तो हमको किस तरह से वर्क करना चाहिए। तो इसको बनाने के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को मैं बताता हूँ, ध्यान से हमको समझना है और अप्रोच करना है। इस सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इस टाइप के अगर कहीं क्वेश्चंस आते हैं, एक रेशनल फंक्शन है, तो इस टाइप में हमको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आपका क्वेश्चन कि x माइनस ए बाई एक्स प्लस बी लेस देन सी, सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है। तो पहला मेरा फर्स्ट वर्क है कि राइट हैंड साइड को हमेशा 0 करना। फर्स्ट वर्क है मेरा राइट हैंड साइड को 0। कैसे 0 करेंगे? तो जो टर्म है उसको उठा के आप इधर ले आइए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके इस तरह के फॉर्मेट डेवलप कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लेना है। तो नोमरेटर को 0 पुट कीजिएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर को 0 पुट कीजिएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2। काम क्या करना है हमको कि जब भी कोई रेशनल फंक्शन का इक्वेशन गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड को सी करना है, देखना है। अगर राइट हैंड साइड मेरा 0 है तो कोई बात नहीं, 0 नहीं है तो राइट हैंड साइड में जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आके उसको एक ऐसा फॉर्म डेवलप करना है और उसमें इसको 0 करना है। फिर अगेन नोमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है और x का मान लिख लेना है। एक नंबर लाइन लेनी है, माइनस इन्फिनिटी दर्शानी है, प्लस इन्फिनिटी दर्शाना है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको पहले ले लेना है और बिगेस्ट वैल्यू को बाद में ले लेना है। यानी कि हमको ये देख रहे हैं कि यह 2 पॉइंट्स दिए हुए नंबर लाइन को 3 इंटरवल में बांट दिया। एक ये इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल। अब आप क्या करें कि किसी एक इंटरवल का मान इस सिस्टम में डालें, उससे हमको पता चलेगा कि यह जो सिस्टम है इसका मान पॉजिटिव या निगेटिव किस इंटरवल में आता है। सपोज कीजिए कि -2 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है, तो 0 पुट करना मेरे लिए, आप यहाँ से भी वैल्यू डाल के देख सकते हो, यहाँ से भी डाल के, यहाँ से भी, कहीं से भी डाल के देख सकते हो। 0 डालने से हमको सुविधा होगी। तो जब हम 0 डालेंगे, चूँकि -2 और 5 वाले इंटरवल पे वर्क कर रहे हैं, तो 0 डालेंगे इसमें, 0 माइनस 5 बाई 0 प्लस 2, यानी कि मेरे पास आ गया -5/2। ये निगेटिव आया वैल्यू, तो आपको यहाँ निगेटिव लिखना है। और जब आपने इसमें नेगेटिव लिख दिया तो इसके अगल बगल वाले में पॉजिटिव ही लिखना है। जो साइन मैंने एक बार मेंशन कर दिया सिस्टम को देख के, उसके बगल में हमको हमेशा उसके अपोजिट साइन लिखना होता है। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब हम फिर आगे देखेंगे कि अब जो मेरे पास रेशनल इक्वेशंस है वो लेस देन की बात करता है, और निगेटिव का मतलब है कि लेस देन 0 ही आ रहा है। यानी कि मेरे पास जो सोल्यूशन सेट होंगे वो सोल्यूशन सेट होंगे x ग्रेटर देन -2 लेस देन 5। और इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे, जो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ओपन इंटरवल में इसको लिख सकते हैं। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 5। ये और ये सेम चीज़ को दर्शाता है। ये ओपन इंटरवल है, जब इक्वालिटी नहीं होल्ड करता है तो ओपन इस तरह से लिखते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 5। ये भी मेरा ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल देखना है, ओपन इंटरवल समझना है कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है।
तो इस टाइप के कोई भी रेशनल फंक्शंस पे हमको इसी तरह से काम करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम और हैं इससे रिलेटेड जो हम आपको बताते हैं, जैसे लिखी हुई है। क्वेश्चन है मेरा x + 8/x + 2 > 1। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सिस्टम मेरा रेशनल ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरा 0 नहीं है। तो राइट हैंड साइड को पहले 0 लाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो आइए लाते हैं हम x + 8/x + 2 - 1 > 0। एलसीएम ले लें। x + 2 x + 8 - x - 2 > 0। x कैंसिल हो गया। 6/x + 2 > 0। अब यहाँ पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x का मान निकालना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर में हमारा x है ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ से निकलेगा? तो हम केवल डिनोमिनेटर पे काम करेंगे। x + 2 = 0, इसलिए x = -2। अब फिर नंबर लाइन लेना है, -∞ और इन्फिनिटी दर्शाना है, -2 दिखाना है और देखना है। फिर अब सपोज कीजिए कि ये एक वैल्यू था, तो सिस्टम को 2 इंटरवल में बांटा। अब ये तो वैल्यू -2 से इधर वाला, इधर वाला इंटरवल। अब 0 ले लेते हैं हम लोग, -2 से छोटा इस इंटरवल का कोई मान। 0 लेने से सुविधा होती है हमको। 0 लीजिए आप। 0 + 2 यानी कि 2, 6/2, 3 मेरा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव मान है, तो आप यहाँ पॉजिटिव दो, यहाँ नेगेटिव दो। यानी सोल्यूशन जब आप लिखेंगे x > -2 < ∞, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं x belongs to -2 to ∞, या ऐसे भी होगा x belongs to -2 to ∞। तो जब भी रेशनल फंक्शंस रहे तो इस मेथड से हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन इजीली वे में बन सकता है। एक क्वेश्चन और है, उस पर हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है x + 1/x + 2 > x - 7 > 2। फिर हम लोग वही मेथड है, जो मेथड हमने अभी देखा है, उसी पे हम लोग को काम करना है। x + 1/x - 7 - 2 > 0। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 7 x + 1 - 2x + 14 > 0। अब यहाँ पे देखिए, ये होगा मेरा -x + 15/x - 7 > 0, ठीक है। -2x + x - x 14 + 1 15 / x - 7 > 0। अब हम लोगों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x का मान निकालना है। -x + 15 = 0, यानी x = 15 और x - 7 = 0, x = 7। फिर हम लोग नंबर लाइन लेनी है। सबसे छोटा वैल्यू 7 होता है, उसको पहले आप लिख दो 7, यहाँ -∞, यहाँ ∞।
फिर नेक्स्ट वैल्यू है 15, तो 15 ले लें। अब हमको देखना है ग्रेटर या लेस जो भी है, आप 1 इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, तीनों इंटरवल में किसी एक इंटरवल का मान सिस्टम पे डालिए। सपोज कीजिए कि 7 से छोटा 0 होगा, 0 डालेंगे यहाँ x का मान, तो 15/-7 यानी कि निगेटिव वैल्यू यहाँ से मिलेगा, पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा और नेगेटिव यहाँ से मिलेगा। ऐसा इसलिए कि एक इंटरवल का साइन पता करने के बाद बगल वाले जो भी साइंस हैं वो अपने मन से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देते जाते हैं। अब हमको ग्रेटर देन की बात करनी है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे है, लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ हमारा क्लोज इंटरवल का साइन है, तो क्लोज इंटरवल में यह फंक्शन x 0 पर भी डिफाइंड है, 0 के लिए भी कहता है या 0 से बड़ा के लिए कहता है। तो यहाँ पर x = 15 वैल्यू ले लेंगे, लेकिन x = -7 नहीं लेंगे। ये ऐसा इसलिए नहीं लेंगे कि रेशनल फंक्शन में आपको पता होना चाहिए, रेशनल फंक्शन डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास सॉल्यूशन होंगे, यहाँ से सॉल्यूशन सेट जो होंगे ये होंगे x > 7 < 15, यानी आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 7, 15 और यहाँ क्लोज इंटरवल। देखिए इक्वालिटी जब होता है तो उसके लिए हम लोग क्लोज इंटरवल ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन के लिए इस तरह का भी नोटेशन है 50। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी में हम लोग और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है, (1/x > 2)। सपोज कीजिए कि हमको इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं, तो हमको कैसे अप्रोच करने चाहिए, सो आप देख लेते हैं। लेस देन 2। अब इस पे अप्रोच करना है तो ये भी रेशनल फंक्शन है, तो पहले जो मेथड पढ़ाए थे उसी पे आप आइए। पहले राइट हैंड साइड को 0 करना है, तो कर लीजिए 1/x - 2 < 0। अब सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट बनाइएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। जो मेथड है उस मेथड को अडॉप्ट करिएगा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा x, 1 - 2x < 0। अब फिर हम बताए थे कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट करके x का मान निकालना है, तो x का मान आएगा 1/2 और 0। नंबर लाइन ले लेंगे, फिर यहाँ से 0 को दर्शाएंगे, फिर 1/2 को दर्शाएंगे। अब जो 0 तो हम ले नहीं सकते हैं, चूँकि हमको वैल्यू ही 0 आ गया है। यहाँ पर -∞ डालिए, यहाँ पर इन्फिनिटी डालिए, तो आप -∞ से 0 का कोई मान, या 0 से 1/2 का कोई मान, या 1/2 से इन्फिनिटी का कोई मान लेते हैं कि 1 यहाँ से हम ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो आपके पास आएगा 1 - 2/1, यानी -1/1 यानी कि निगेटिव वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ निगेटिव लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे और यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। इससे जब आप डायरेक्ट करते, यहाँ से आप अब सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं कर लें, डायरेक्ट आप करिएगा तो आपके पास आ जाएगा x > 1/2। केवल ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू गायब हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग इन इक्वेशंस पे बात करेंगे तो हम लोगों को जो मेथड है उस मेथड पे ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट मिलेंगे, सॉल्यूशन सेट चूँकि 2 है, तो x पहला होगा x < -∞ < 0। यूनियन, 2 सॉल्यूशन को मिलाने के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होगा x
ग्रेटर देन 1/2 लेस देन इन्फिनिटी। इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट हमको लिखना चाहिए, या हम लोग इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1/2 to इन्फिनिटी। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर बता पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये ध्यान हमको रखना है कि जब इस तरह के केसेज हों तो हमको इस तरह से बनाने चाहिए। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड और कुछ वर्क करेंगे, जिसमें मॉडुलस का इन इक्वेशन पे हम लोग वर्क करेंगे। धन्यवाद।